सुप्रभातम प्रिय बच्चों, कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। विषय हिंदी, उप विषय गद्य, शीर्षक गुरु नानक देव, लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, द्विवेदी जी जो हैं गुरु नानक देव या ब्रह्मलीन संत गुरु नानक देव के बारे में उन्होंने लिखा। वास्तव में गुरु नानक थे, प्रेम और भक्ति के प्रतिमूर्ति भी थे, क्योंकि वह सब प्रकार से निराला हैं। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उनके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उनका स्वभाव है, प्रेम ही उनका साधन है। और अरे वो मुग्ध मनुष्य सच्ची प्रीति से ही जो है सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है, मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। और नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। जो है धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के जो है के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। और उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़ और जो है क्यों पड़ा है इन छोटे अहंकारों में, ये मुक्ति के नहीं बंधन के हेतु हैं। गुरु नानक का कहना था कि तुम जो है इस बाह्य आडंबरों को लेकर पड़े हो, जो है बाह्य आडंबर, तुम तो जो है उस परमात्मा के प्रेम स्वरूप को पहचानो और उसको देखो कि वह क्या है। वह निराकार ब्रह्म के बारे में सोचो और उनके चरणों में जाओ। इस बाह्य आडंबरों का त्याग करो, जो है वह अनंत है, अगम अगोचर है। प्रभु की शरण में जाओ, उनके शरण में जाते ही तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हारे में मैं की भावना समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही जो है नाश का जड़ होता है। और तुम अहंकार मुक्त रहोगे तो जो है प्रभु चरणों में तुम्हें जो है स्थान मिलेगा। और प्यारे बच्चों, जितने सांसारिक मोह माया है वह सब बंधन है। मोह यह भी बंधन है, महाबंधन है। धन्य हो हे अगम अगोचर अखल अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घाट घाट में तुम्हारी ज्योति उद्भाषित हो रही है, क्योंकि वह हर ईश्वर कड़कड़ में इनका कहना है कि ईश्वर जो है कड़कड़ में है। इसीलिए यह कहा भी गया है कि वेदों का है देश हमारा, सुंदर स्वर्ग समान है। जिसकी नदियों में अमृत है, कड़कड़ में भगवान है। जो है यह ऐसा देश है जहाँ हर कड़कड़ में भगवान है, रग रग में भगवान है। गुरु नानक का कहना है कि वह सब में समाया हुआ है और जिसे ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे अंदर ही है। इस पर एक कबीर दास का दोहा मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूढ़ बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। परम संत कबीर का कहना था कि मृग के नाम में कस्तूरी होती है, लेकिन जब कस्तूरी का सुगंध फैलने लगता है तो वह मृग जो है वहाँ ध्यान नहीं देता है कि मेरे नाभि में ही भी है, पूरे जंगल उस कस्तूरी का पता लगाता रहता है। वैसे ही सबके हृदय में राम है,
गुरु नानक देव के उपदेश में भी है कि सबके हृदय में जो है राम है, लेकिन लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। वह काशी मथुरा जो है अन्य तीर्थों पर ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन सब में ईश्वर बसे हुए हैं। अगम अगोचर अकल अपार चिंता करहूँ हमारी, अजल थल मही अली भारी पूरी घट घट ज्योति तुम्हारी। जो अगम अगोचर निराकार ब्रह्म है ना, वह जो है कण कण में समाया हुआ है। जल हो, थल हो, आकाश पताल जो हो, सब में वह उसी की ज्योति है, उसी का प्रकाश है। वही हमारे में ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करता है। अद्भुत है गुरु की वाणी, सहज बेधड़क शक्ति, कहीं कोई आडंबर नहीं, कहीं कोई बनावट नहीं, सहज हृदय से निकलती हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है, सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है, सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। गुरु का आडंबर सहज धर्म ऐसी ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता है, सहज वाणी से जो है प्रचारित हो सकता है। वास्तव की जो है उन्होंने यह कहा कि यह कितनी अद्भुत निराभिमान शैली है। कभी भी पांडित्य का दुर्धर बोझ नहीं, और फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली यह वाणी धन्य है। कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई नामु जपे जप माली, लागे तीस ध्याना। अब ही कब ही कछु न जाना, तेरा एको नाम पिछाना। न जाना हरे मेरी कवड़ गति, हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभु तेरी। कोई कृपारा कहूँ मेरी लाज पते। देखिए, यह ईश्वर से वंदना करते हैं कि हे ईश्वर, या महापंडित जो है या आंदोलित करने वाली उनकी वाणी है। कोई जो है क्या करता है, कोई पढ़ता है, कोई पुराना पढ़ने वाला होता है, कोई माला जपता है, और कोई ध्यान लगाता है और सब कुछ जान जाता है। ऐसा ही उस प्रभु का नाम किसे पूछना क्या है। और हम मूर्ख अज्ञान जो प्रभु तेरी ही कृपा हमारे पर है। ऐसे गुरु नानक देव जो है वह कहते हैं कि ऐसी मीठी निरहंकार सीधी वाणी गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। गुरु ही ऐसा होता है। इन्होंने गुरु का महत्व बताते हुए कहा कि गुरु ही ऐसा होता है जो हमें अनन्य ज्ञान कराता है। क्योंकि आज विद्वान चकित हैं, पंडित अचरज में है, कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह रूप। कालिदास ने ठीक ही कहा था, ध्रुवम बपू कांचन पदम धर्मी यद मृत कृत प्रकृत्या च संसार में वचः। जो रूप से स्वर्ण कमल में के धर्म वाला होता है वह निश्चय ही स्वभाव से मृदु होता है, किंतु शारवान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पद्म धर्मी हैं, जो है महामानव थे। यह देखिए, कालिदास वास्तव में इनको भी गुरु की प्रेरणा मिली। वास्तव में यह विद्वान कालिदास ने कहा कि ध्रुवम बपो कांचन पदम धर्मी अनमृत अनमृदु प्रकृतया च संसार में वच। जो भी स्वर्ण कमल माने सोने के कमल के समान धर्म वाला होता है वह निश्चय स्वभाव से भी मधुर होता है, और किंतु वह तत्व को भी धारण करता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पद्म धर्मी महामानव थे।
मद मृदु प्रकृत्या च संसार में च, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं को, अर्थहीन संकीर्णताओं को क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय यह है प्यारे बच्चों कि बड़े सत्य प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए और महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। वास्तव में भगवान का अनुग्रह करते हैं जो अपनी दिव्य ज्योति से महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को जो है आश्रम करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती। प्यारे बच्चों, यह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन जनों का वह प्रभावित करती है, उठती है और ऊपर उठती है। उस पुराने पारिभाषिक शब्दों को कहे तो कुछ इस प्रकार, ऐसा उनका अवतार होता है, दूसरी औरों से उद्धार होता है। देखिए, यह अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम से सक्रिय रूप है, जिसे पुराने और भक्त जन अनुग्रह करते हैं। वास्तव में लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रयाण हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था, आज भी क्रियाशील है और कदाचित गुरु की वाणी सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। वास्तव में गुरु ही, इनका यह कहना है कि गुरु ही सच्चा ज्ञान कराता है और गुरु की वाणी, गुरु ही हमें यह बताया कि जो है ईश्वर है गुरु। इसलिए कबीर ने भी कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो पहले यह गुरु और भगवान खड़े हों तो यह होती है कि हम किसको प्रणाम करेंगे? प्रणाम उसको करेंगे जो जिसने हमें गोविंद का ज्ञान कराया है। वह गुरु गोविंद से भी बढ़कर है। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणित निवेदन कर रही है। आशा की ज्योत विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीत की स्निग्ध धारा अपलावित करो। हम सुलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हमारे हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी तपोमय वाणी को भूल नहीं गए हैं। आज भी यह कहते हैं कि उस तपोमय अमृत वाणी को हम भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो जो है, जो इसमें इस ऐसे संतों का आविर्भाव होता हो, महासंतों का आविर्भाव होता हो। धन्य है यह धरा, धन्य है यह मातृभूमि और धन्य है यह भारत देश, जहाँ ऐसे महान संतों का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ और आए और कृत्य कर दिए। उन्होंने जो है यह बताया। वास्तव में गुरु नानक देव ऐसे संत थे प्यारे बच्चों कि जब उनके पिता ने उन्हें एक बार खेत में भेजा और कहा जाओ देखो चिड़ियाएं बीज बीन रही होंगी, तो चिड़ियाएं वास्तव में बीज बीन रही थी उस समय। लेकिन गुरु नानक पहुँचे तो उन्होंने कहा कि राम दी चिड़िया राम दा खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट। कहा कि राम की चिड़िया है, राम का खेत है और मैं राम का ही संतान हूँ, तो इस समय क्या भाव? चिड़ियाएं चुप गई। वास्तव में ऐसे संत थे जो इन्हीं से एक धर्म चला, संप्रदाय सिख, और यह गुरु ग्रंथ साहिब के जो है प्रथम गुरु हुए, जिनमें गुरु नानक देव वास्तव में महान, और उन्होंने गुरु की महत्ता को बताया।
तो हमने आपको बताया कि एक बार ऐसे जगह गए जहाँ लोगों ने उनका तिरस्कार किया, वहाँ उन्होंने आशीर्वाद दिया बसे रहो। और एक जगह गए, उनका आओ भगत अच्छी प्रकार से हुआ, उन लोगों को आशीर्वाद दिया उन्होंने कि जो है उजड़े रहो। इस पर गुरु अंगद देव ने उनसे पूछा, गुरुदेव आपने ऐसा कहा कि देखो बेटा, जो बुरे लोग हैं वो ऐसे जगह रहें, एक जगह रहें कि बुराई न फैले, और अच्छे लोग हर जगह जाएंगे, तो कहाँ तो रुके जो है कितने तक जो है कि वह अपनी अच्छाई को फैलाएंगे। प्यारे बच्चों, गुरु नानक देव के बारे में हमने बताया और आज इतना ही। धन्यवाद।